हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एजेंट लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैनकिंग विंग को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके पास रिटर्न आ जाए, और म्यान म्यान जो कि विंग को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, उसके लिए वो भी कुछ प्लानिंग कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग अपने रूम में बैठा होता और सारी बातों को सोच रहा होता है जो उससे वैंकिंग ने कही थी और जो अभी उसने उसके राइटर ने कही है। वो सारी बातों को बैठे बैठे सोच रहा होता है और वो डिसाइड कर रहा होता है कि अब उसे क्या करना है। जब तक शुयांग उसके रूम में आता है और बोलता है, विंग तुम कहाँ थे? विंग बोलता है, वो वैनकिंग आ गई थी और उससे मुझसे बात करनी थी। वो जीत पड़ गई थी, इसलिए मैं उसके साथ चला गया था। तो शुयांग बोलता है, तुमने उससे बात की? क्या बोल रही थी वो, और तुमने क्या बोला? तो विंग बोलता है, वो बस कुछ नहीं, ऐसे ही। तो शुयांग बोलता है, प्लीज़ विंग, उसने क्या कहा बताओ मुझे, और तुमने क्या फ़ैसला किया? क्या तुम उसके पास जा रहे हो? तो विंग बोलता है, प्लीज़ शुयांग, अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद अभी इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं तुम्हें क्या ही जवाब दूँ? तो शुयांग बोलता है, ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा। तो विंग बोलता है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है शुयांग, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा कुछ टाइम दो सोचने का, समझने का। मैं ऐसे अचानक कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो शुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है विंग, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि तुम कहीं जज्बातों में आके कोई गलत डिसीजन ना ले लो। तो विंग बोलता है, नहीं शुयांग, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ और मैं भी चीज़ों को देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं जो भी करूँगा सोच समझ के करूँगा, इसलिए तुम इतनी फ़िक्र मत करो। तो शुयांग बोलता है, ठीक है, तो तुम सो जाओ। तो विंग बोलता है, हाँ ठीक है। शुयांग उठ के जाने लगता है। तो विंग बोलता है, अरे शुयांग, एक बात और थी। तो शुयांग बोलता है, हाँ क्या? विंग बोलता है, अभी मैं आ रहा था तो मुझे म्यान म्यान मिली थी और वो कोई पार्टी दे रही है, उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। तो शुयांग बोलता है, म्यान म्यान पार्टी, और तुम्हें इनविटेशन क्यों? तो विंग बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वो बहुत फोर्स कर रही थी। वो बोल रही थी कि वो दिल से चाहती है कि मैं आऊँ, और वो तुम्हें भी बोली कि मैं अपने दोस्त को भी ला सकता हूँ, या फिर मैं जिससे लाना चाहता हूँ उसे ला सकता हूँ। तो मैंने भी हाँ कर दिया। तो शुयांग बोलता है, पर क्यों विंग? वो हमारे ना तो ग्रुप की है, ना हम उसे ठीक से जानते हैं, तो हमें उसकी पार्टी में क्यों जाना है? तो विंग बोलता है, वो बात सही है शुयांग, बट मैं क्या करता, मैं उसे मना भी नहीं कर पाया क्योंकि वो लैंजन की फ्रेंड है, और मैं इस वजह से ना नहीं कह पाया। मैं क्या कर सकता था? तो शुयांग बोलता है, पर विंग वो ठीक बात है, लेकिन वो उसे हम जानते ही नहीं है, तो हम उसकी पार्टी में। तो विंग बोलता है, ठीक है ना शुयांग, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और जाके फिर वापस आ जाएंगे, ऐसे में उसकी बात भी रह जाएगी, हमें वहाँ ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ेगा। तो शुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुमने हाँ कर दिया है तो अब तो चलना ही पड़ेगा। तो विंग बोलता है, थैंक यू शुयांग, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। तो शुयांग बोलता है, तुम थैंक यू मत बोलो, तुम्हारे लिए कुछ भी। तो विंग बोलता है, तो शुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी चलो तुम सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, गुड नाइट। तो फिर शुयांग बोलता है, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, सुबह मिलते हैं। और ऐसा बोल के फिर शुयांग वहाँ से चला जाता है। शुयांग के जाने के बाद विंग अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सर फटा जा रहा है सोच सोच के। फिर उसके दिमाग में आता है लैंजन। तो वो अपना फ़ोन लेता है और लैंजन को एक मैसेज टाइप करता है, क्या तुम सो गए? मैसेज सेंड करने के बाद वो अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है। 1 मिनट तक उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो बोलता है, लगता है शायद वो सो गया है, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। फिर वो जैसे अपना फ़ोन नीचे रखने वाला होता है टेबल पे, जब तक फ़ोन की रिंग बजती है, वो स्क्रीन की तरफ देखता है तो देखता है कि लैंजन का ही फ़ोन है। तो वो खुश होकर फ़ोन अटेंड कर लेता है और बोलता है, तुम जग रहे हो? तो लैंजन बोला, मैं जग रहा हूँ। तो विंग बोलता, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो लैंजन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो विंग बोलता है, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो लैंजन बोलता है, हाँ क्या, बोलो। तो विंग बोलता है, वो कल पार्टी है ना, तो तुम भी आ रहे हो? तो लैंजन बोलता है, पार्टी? कौन सी पार्टी? तो विंग बोलता है, अरे तुम्हारी फ्रेंड म्यान म्यान ने मुझे इनविटेशन दी है और वो बोली कि मैं आऊँ अपने दोस्त को भी लेके। तो लैंजन बोलता है, पर मुझे तो इस मामले में कोई पता नहीं, उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा।
तो विंग बोलता है क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? तो लैंजन बोलता है नहीं, उसने मुझे तो नहीं बताया। तो विंग बोलता है ये कैसे हो सकता है, वो तुम्हें ना बुलाए और मुझे बुला ले। तो लैंजन बोलता है मैं पता करता हूँ। तो विंग बोलता है लेकिन अगर तुम वहाँ नहीं रहोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो लैंजन बोलता है हाँ लेकिन जब उसने मुझे बताया ही नहीं है तो मैं वहाँ कैसे हो सकता है विंग? तो विंग बोलता है पर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने तुम्हें ना बुला के मुझे बुलाया, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो लैंजन बोलता है तुमने क्या फ़ैसला किया, क्या तुम वहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है अब उसने इतने प्यार से बुलाया है, उसने बहुत फोर्स किया है, तो मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकता ना, ऐसे में उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगा। तो लैंजन बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम जाना पर अपना ख्याल रखना। तो विंग बोलता है हाँ लेकिन क्या तुम नहीं आओगे? तो लैंजन बोलता है अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, देखो क्या होता है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है फिर मैं फ़ोन रखता हूँ, गुड नाइट। तो उधर से वांग जी बोलते हैं हाँ गुड नाइट, और इतना बोलने के बाद विंग फ़ोन रख देता है। विंग के फ़ोन रखने के बाद वांग जी सोच में पड़ जाते हैं कि म्यान म्यान ने पार्टी रखी है और उन्हें कुछ नहीं बताया, और उसने विंग को इनविटेशन दिया है, वो विंग को क्यों इनवाइट कर रही है? वांग जी को इसमें थोड़ा शक होता है। वांग जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि म्यान म्यान के दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो म्यान म्यान को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो विंग से इतनी फ्रेंडली नहीं है और ना ही उसने कभी इतना कुछ बात की है, और सडनली उसका विंग को इनविटेशन देना, इनवाइट करना, ये थोड़ा सस्पेक्ट सा लग रहा है। तो वांग जी बोलते हैं म्यान म्यान अच्छा होगा कि तुम कुछ बुरा इरादा ना रखो, अगर तुमने कुछ बुरा इरादा रखा है तो अब मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि तुम मेरी एक दोस्त रही हो या फिर तुम एक लड़की हो। बोलने के बाद वांग जी अपना फ़ोन उठाते हैं और एक मैसेज टाइप करते हैं, और वो मैसेज टाइप करने के बाद सेंड कर देते हैं, और उसके बाद वो बैठ जाते हैं और अपना लैपटॉप ऑन कर देते हैं। और दूसरी तरफ म्यान म्यान उस बंदे को फ़ोन करती है और बोलती है कल मैंने उसे पार्टी में इनविटेशन दिया है, तो वो कल पार्टी में आ रहा है, तुम अपना काम वहीं पे आके कर लेना, और ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी, और मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तुम जो भी करोगे बहुत साफ़ सफाई से करोगे, ठीक है? और तुम्हारे पैसे तुम्हें काम होने के बाद पूरे अकाउंट में मिल जाएंगे। अगर तुमने काम अच्छा किया तो तुम्हें बोनस भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, काम हो ही जाना चाहिए। तो उधर से भी जवाब आता है मैं समझ गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो म्यान बोलती है ओके गुड, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सो के उठता है तो देखता है कि 9 बज चुके हैं। आज विंग को फिर से उठने में लेट हो गई, क्योंकि वो नाइट में थोड़ा लेट सोया था। वो बहुत कुछ सोच रहा था और सोचने के चक्कर में वो टाइम पे सो नहीं पाया। वो उठता है तो अपना फ़ोन देखता है तो उसमें चैंग का मैसेज मिलता है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे बाहर आके मिलो। तो विंग बोलता अरे इसको क्या हो गया, ये अचानक मिलना क्यों चाहता है? विंग भी इधर से मैसेज टाइप कर देता ओके ठीक है मैं 11 बजे तक तुमसे मिलता हूँ, और फिर वो मैसेज लिखने के बाद उठ के फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विंग थोड़ी देर बाद फ्रेश होके आता है और रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो सुयांग को ढूंढ रहा है कि आज सुयांग बिल्कुल नहीं आया उसके पास। फिर डिसाइड करता है कि आज वो सुयांग के रूम में जाएगा उसके पास। विंग अपने कमरे से बाहर निकल के जाता है तो वो साओ सिंचन से टकरा जाता है। फिर वो सामने देखता है, बोलता है ओ आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो साओ सिंचन अपना चश्मा ठीक करता है, बोलता है कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो विंग बोलता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो साओ सिंचन बोलता है मैं यहीं पे तो रहता हूँ, ये मेरा रूम है। तो विंग बोलता है अरे वाह, ये तुम्हारा रूम है और ये मेरा, यानी तुम मेरे पास ही रहते हो। तो साओ सिंचन विंग के रूम की तरफ देखता है और बोलता है आप यहाँ रहते हो? तो विंग बोलता है हाँ ये मेरा रूम है और ये देखो तुम्हारा, और एक रूम छोड़ने के बाद वहाँ पे मेरा दोस्त सुयांग रहता है। तो बोलता है ओह ये तो अच्छी बात है। तो विंग बोलता है वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तो साओ सिंचन बोलता है मैं क्लास के लिए जा रहा था। तो विंग बोलता है ओह ठीक है, तो तुम मेरे साथ चल लो, मैं भी क्लास की तरफ ही जा रहा हूँ। तो साओ सिंचन बोलता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो विंग बोलता है अरे इसमें प्रॉब्लम कैसी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी मैं क्लास में रुकूंगा नहीं, एक्चुअली मुझे मेरे भाई से मिलने जाना है, सिर्फ अभी सुयांग के पास जा रहा हूँ और सुयांग को उसका नोटबुक दूंगा, उसके बाद से मैं चला जाऊँगा। तो बोलता है ठीक है फिर
चलिए। विंग और साओ शिनचैन सुयांग के रूम में जाते हैं। विंग सुयांग के रूम में डायरेक्ट घुस जाता है बिकॉज उसका डोर ओपन नहीं था और वो जाके बोलता है सुयांग तुम कहाँ हो। उसके पीछे पीछे साओ शिनचैन भी आ जाता है। सुयांग जो कि अभी कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था तो विंग एक बार और आवाज़ देता है सुयांग तुम यहाँ हो। सुयांग जो कि वॉशरूम में था वो वॉशरूम से आवाज़ देता है अरे विंग मैं यहाँ पे हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, रुको रुको वहीं रुकना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और सुयांग अपना तौल लपेटते हुए बाहर आ जाता है। वो अभी जस्ट शावर लेके आया तो वो पूरा नेकेड है, ओनली उसने तौल लपेट रखा है। वो ऐसे आके विंग के सामने आके खड़ा होता है, बोलता है अरे यार सॉरी मुझे माफ़ कर दो, कल मैं भी थोड़ा लेट ही सोया था इसलिए मेरी आँख नहीं खुली, इसलिए मैं नहीं आ पाया। विंग जब सुयांग को देखता है तो बोलता है ये क्या बदतमीजी है सुयांग, तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो। सुयांग बोलता है अरे इसमें क्या हो गया, मैंने क्या किया है। तो विंग उसके सर पे एक टपली मारता है और बोलता है बदतमीज, तुम देख भी लिया करो आगे पीछे कोई है या नहीं। फिर सुयांग विंग के पीछे देखता है तो सामने बेचारा साओ शिनचैन जो कि उसको देख के एकदम मुँह खोले उसको देख रहा है। फिर वो फट से नजरें नीचे कर लेता है। सुयांग जब साओ शिनचैन को देखता है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है विंग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रूम में कोई और भी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो विंग बोलता है बदतमीजी तुम करो और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, तुम्हें ऐसे कौन बोला बाथरूम से ऐसे बाहर आने का। तो सुयांग बोलता अरे मुझे क्या पता, मुझे थोड़ा ना पता था तुम रूम में किसी को भी लेके घुस जाओगे। तो विंग बोला इसका क्या मतलब है तुम रूम में लेके किसी को घुस जाओगे, क्या तुम मेरे सामने ऐसे आधे नंगे घूमोगे। तो सुयांग बोलता अरे पर हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। तो विंग बोलता इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ जाओ के पहले कपड़े पहन के आओ। सुयांग फटाफट वहाँ से भागता है और अंदर जाके पहले अपने कबर्ड से ड्रेस निकाल के वो पहले वेयर करता है और फिर वापस आता है। वापस आने के बाद वो विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है अब थोड़ा ठीक है। सुयांग जो कि अभी के डेट में बहुत शर्मिंदा है बिकॉज उसको साओ शिनचैन ने इस तरीके से देख लिया, उसको विंग के देखने का बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि विंग और वो दोनों बचपन से साथ है और वो उन दोनों ने ऐसी सिचुएशन कई बार फेस की है। बट सुयांग के लिए साओ शिनचैन के सामने ऐसा होना उसके लिए थोड़ा सी शर्मिंदगी के कारण है। वो अपनी नज़रें झुकाड़ लेता है। विंग बोलता है अच्छा सुनो मैं अभी क्लास नहीं आ रहा हूँ, मुझे चैंग का मैसेज आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है, मुझे नहीं पता उसको क्या काम है पर उसने बोला है वो मुझसे मिलना चाहता है। तो ये लो तुम्हारी नोटबुक, ये मैं तुम्हें रिटर्न करने आया हूँ और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे मिल के फिर डायरेक्ट यहीं पे आऊँगा, फिर हम पार्टी में साथ जाएंगे। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है फिर। तो विंग बोलता है और एक और बात, ये साओ शिनचैन को अपने साथ लेके जाना ठीक है, और उसको आज आप मेरे वाली सीट पे बिठा देना, अपने पास ही बिठाना। तो सुयांग बोलता है ठीक है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं चलता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। तो सुयांग बोलता है ठीक है तुम भी जल्दी आ जाना। तो विंग बोलता है ठीक है। इतना बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद सुयांग जो कि साओ शिनचैन की तरफ देख भी नहीं पा रहा था बिकॉज वो अभी शर्मिंदगी में लाल हुए पड़ा था और साओ शिनचैन की तो हालत उससे भी ज़्यादा बुरी थी, उसका तो पूरा फेस ही रेड हो गया था और वो तो अपनी नज़रें ही ऊपर नहीं उठा रहा था, वो सर झुकाए नीचे खड़ा था। तो सुयांग फिर धीरे धीरे उसके पास जाता है और बोलता है अब हम चलें। तो वो भी धीरे से हाँ में नोट कर देता है। सुयांग और साओ शिनचैन बाहर निकलते हैं, फिर वो अपने क्लास की तरफ जाने लगते हैं। सुयांग जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है और नर्वस भी है, उसको लग रहा है कि यार पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर वो हिम्मत करके धीरे से बोलता है एक्चुअली मुझे पता नहीं था तुम भी वहाँ और मैं ऐसे तुम्हारे सामने आ गया, आई एम सॉरी। तो साओ शिनचैन बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कैसे पता होगा। तो सुयांग बोलता है तो साओ शिनचैन फिर कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप जाने लगता है। सुयांग जो कि अब वो भी कुछ नहीं बोल सकता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, वो अपने आप में ही बहुत शर्मिंदा हो रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है। दोनों चुप करके अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। इधर विंग भी चैंग से मिलने के लिए निकल जाता है। चैंग ने विंग को एक कैफ़े के अंदर बुलाया होता है तो विंग भी उस कैफ़े के अंदर चला जाता है। वो वहाँ जाता है, देखता है कि चैंग वहाँ बैठा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। विंग अंदर जाता है और बोलता है अरे चैंग क्या हुआ, तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया, सब ठीक है ना। तो चैंग बोलता है हाँ विंग एक्चुअली मैं आज जा रहा हूँ। विंग बोलता है क्या तुम जा रहे हो, ऐसे अचानक क्यों, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो चैंग बोलता है नहीं विंग मैं तुम्हें कल भी कॉल किया था पर तुमने वापस कॉल बैक नहीं किया और ना ही फ़ोन अटेंड किया। तो विंग बोलता है ओह हाँ एक्चुअली मैं सो गया था। तो चैंग बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मॉम का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी मुझे रिटर्न आने को, इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। तो विंग बोलता है ओह हाँ मैं भी भूल गया था
कि वहाँ पे भी तो मॉम डैड अकेले होंगे। हाँ तो क्या तुम आज ही जा रहे हो? तो चैंग बोलता है हाँ मैं आज शाम की फ़्लाइट से जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है आज शाम की ही? तो चैंग बोलता है हाँ मैं सुबह जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ फिर ही जाऊँगा। तो विंग बोलता है हाँ ये ठीक किया तुमने, पर क्या तुम वापस आओगे? तो चैंग बोलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा और तुम भी प्लीज़ फ़ोन करते रहना। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है मैं फ़ोन करता रहूँगा, ठीक है तो तुम अपना ख्याल रखना। तो चैंग बोलता है और तुम भी अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ हो सके तो कोई बदमाशियाँ मत करना। विंग बोलता है क्या चैंग, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बदमाशियाँ करता हूँ? मैं कोई बदमाशियाँ नहीं करता हूँ। तो चैंग बोलता है मुझे अच्छे से पता है तुम कब क्या करते हो, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है चैंग, तो फिर चैंग बोलता है बस विंग अब तुम बड़े हो गए हो तो अब थोड़े समझदार भी बनो, ठीक है? यहाँ पे सब नहीं है तुम्हारी देखभाल करने को, एक सिर्फ सुयांग है, और सुयांग को भी ज़्यादा तुम परेशान मत करना, ठीक है? उसके साथ रहना और उसकी बातें भी सुनना। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है समझ गया, अब तुम क्यों ऐसे बड़े भाई की तरह रौब जमा रहे हो? तो चैंग बोलता है रौब जमा रहा हूँ? बड़े भाई की तरह क्या? मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा और मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है विंग। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। तो चैंग बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो विंग बोलता है अरे इतनी जल्दी? तो चैंग बोलता है हाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, जाने से पहले मैं उससे भी निपटाना चाहता हूँ। तो विंग बोलता ठीक है फिर। चैंग फिर खड़ा होता है और विंग को जाके हक कर लेता है और बोलता है आई मिस यू और प्लीज़ अपना ख्याल रखना। तो विंग बोलता है आई मिस यू टू चैंग, तुम भी अपना ख्याल रखना और मॉम डैड का भी, और मुझे कॉल करते रहना और वहाँ की सारी अपडेट्स देते रहना। तो चैंग बोलता है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद फिर चैंग वहाँ से निकल जाता है। चैंग के जाने के बाद विंग सोचता है अरे यार मैं क्या करूँ, ये भी इतनी जल्दी चला गया, मैंने क्लास से भी लीव ले लिया, अब मुझे हॉस्टल भी जाना है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऐसे ही सोचता रहता है वहीं पर खड़े होके। फिर वो धीरे से कैफ़े से बाहर आ जाता है। कैफ़े से बाहर आने के बाद वो रोड पे जाके खड़ा हो जाता है। विंग वहाँ खड़ा होता है जब तक उसके पास आके एक कार रुकती है। विंग उस कार की तरफ बड़े गौर से देखता है। फिर वो उस कार का विंडो नीचे होता है और फिर वह देखता है कि कार के अंदर तो लैंजन है। विंग लैंजन को देख के खुश होता है और हाथ से हाय का वेव करता है। लैंजन भी फिर गेट खोलता है और बाहर आ जाता है। बोलता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है मैं चैंग से मिलने आया था, वो एक्चुअली में चैंग जा रहा है वापस, तो उसने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लैंजन बोलता है मैं किसी काम से गया था। तो विंग बोलता है अभी क्लास नहीं लिया? तो लैंजन बोलता है नहीं मैंने आज क्लास से लीव ली है। तो विंग बोलता है ओह तो तुम्हारा काम हो गया? तो लैंजन बोलता है हाँ मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया। तो विंग बोलता है ओह ये तो ठीक है। तो लैंजन बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है मैं कहाँ जाऊँगा, हॉस्टल जाऊँगा। तो लैंजन बोलता है ठीक है तो चलो मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। विंग जाके कार के अंदर बैठ जाता है। लैंजन भी कार के अंदर बैठ जाता है और वो कार स्टार्ट कर देता है। फिर लैंजन पूछता है विंग तो तुम पार्टी में जा रहे हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने उसे हाँ कर दी थी तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो लैंजन बोलता है ठीक है। तो फिर विंग बोलता है अरे यार। तो लैंजन बोलता है क्या हुआ? तो विंग बोलता है देखो ना मुझे पार्टी में जाना है और मेरे पास पार्टी में जाने जैसे कोई कपड़े नहीं है। कपड़े हैं पर कुछ ढंग के नहीं है मुझे पार्टी में पहनने जैसे। तो लैंजन बोलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो हम बाहर ही हैं, हम तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेते हैं। तो विंग बोलता है पर अभी। तो लैंजन बोलता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम यूँ जाएंगे और यूँ खरीद लेंगे। तो विंग बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है चलो चलते हैं। तो लैंजन फिर कार को वापस टर्न मोड़ लेता है शॉपिंग मॉल की तरफ। लैंजन और वी शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। फिर वो बाहर निकलते हैं और शॉपिंग मॉल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद लैंजन बोलता है चलो उस तरफ, और फिर वो वी को कपड़े वाले सेक्शन में लेके जाता है। विंग और लैंजन कपड़े वाले सेक्शन में जाते हैं। विंग जो कि ड्रेस देखने लगता है। लैंजन भी वहाँ चुपचाप जाके एक कुर्सी पे बैठ जाता है। तो विंग बोलता है अरे तुम वहाँ क्यों बैठ गए? तो लैंजन बोलता है तुम खरीद लो ना। तो विंग बोलता है नहीं तुम यहाँ आओ मेरी मदद करो। तो लैंजन बोलता है मैं? तो विंग बोलता है हाँ तुम।
तुम मेरे साथ आए हो और तुम ऐसे वहाँ जाके बैठ गए हो, ये अच्छा लगता है क्या? चलो यहाँ आओ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। फिर लैंजन वहाँ पे आता है और आके वी के पास खड़ा हो जाता है। तो वी बोलता है अब बताओ इनमें से मैं कौन सा लूँ? तो लैंजन बोलता है अरे मुझे कैसे पता होगा, जो तुम्हें पसंद आए वो ले लो ना। तो वी बोलता है ये क्या बात हुई, तुम मुझे बता सकते हो ना कि मुझ पर कौन सा ज़्यादा अच्छा सूट करेगा, कौन सा ज़्यादा जचेगा। तो लैंजन बोलता है तुम पे तो हर रंग ही जचता है, तुम कोई भी ले लो सब जचेगा। तो लैंजन की बात सुन के विंग लैंजन की तरफ देखने लगता है। तो लैंजन बोलता है अब मेरे कहने का मतलब है ये सारे अच्छे हैं, तुम कोई भी ले लो अच्छा ही लगेगा। तो भी बोलता है हाँ ये अच्छा बहाना है हेल्प ना करने की, ऐसा बोल दो और बात निपट गई। तो लैंजन बोलता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तुम इनमें से कोई भी लोगे तो तुम पे ज़्यादा जचेगा। तो विंग बोलता है ठीक है फिर मुझे लेना ही नहीं, चलो वापस चलते हैं। तो लैंजन बोलता है अरे नहीं अच्छा 1 मिनट रुको। और फिर लैंजन उसमें से जाके ड्रेसेस देखने लगता है। फिर वो एक ग्रे कलर का ड्रेस निकालता है और लाके विंग को देता है, बोलता है इसे ट्राई करो। तो विंग बोलता है ये? तो लैंजन बोलता है क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है नहीं पर इसका कलर। तो लैंजन बोलता है देखा मैं इसीलिए नहीं कुछ बोल रहा था, क्योंकि मैं सिंपल कपड़े पहनता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरीके के कलर पसंद है और किस तरीके की ड्रेसेस पसंद है। तो विंग बोलता है नहीं ये अच्छा है, रुको मैं भी ट्राई करके आता हूँ। और फिर विंग वो ड्रेस को लेके ट्रायल रूम में चला जाता है। 2 मिनट बाद विंग फिर बाहर निकलता है ट्रायल रूम से और लैंजन को बोलता है लैंजन। लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है और विंग को देखते ही देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें विंग से हट ही नहीं रही थी, वो ऊपर से नीचे तक विंग को स्कैन करता है। फिर विंग बोलता है कैसा लग रहा है? लैंजन जो कि अभी विंग को देखने में ही बिजी चल रहे थे, वो विंग की आवाज़ नहीं सुनते, वो विंग की बातों को इग्नोर कर जाते हैं। तो विंग फिर से बोलता है लैंजन बोलो ना कैसा लग रहा है? विंग जब थोड़ा तेज़ बोलता है तो लैंजन फिर अपने सेंस में वापस आता है और बोलता है हाँ हाँ क्या हुआ? तो विंग बोलता है अरे कैसा लग रहा है बताओ भी। तो लैंजन बोलता है ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो विंग बोलता है सच में? तो लैंजन बोलता है क्या तुमने नहीं देखा? तो विंग ने बोला मैंने देखा, लेकिन मैं तुमसे भी कंफर्म करना चाहता हूँ। तो लैंजन बोलता है ये तुम पे बहुत परफेक्ट लग रहा है, ट्रस्ट मी ये तुम पे बहुत जच रहा है। तो फिर विंग बोलता है सच में? तो फिर ठीक है मैं इसे ही लूँगा, इसे फाइनल कर दो। तो लैंजन बोलता है नहीं तुम अगर चाहो तो तुम और भी कुछ ट्राई कर सकते हो। तो विंग बोलता है नहीं अब मैं इसे ही फाइनल करूँगा, बस ये फिक्स है, मैं इसे ही ले रहा हूँ। तो लैंजन बोलता है ठीक है। फिर विंग वापस ट्रायल रूम में जाता है और वापस से ये ड्रेस चेंज करके वापस आ जाता है और फिर आके बोलता है चलो फिर चलते हैं। तो लैंजन बोलता है बस हो गया और कुछ नहीं लेना है? तो विंग बोलता है नहीं बस मुझे इतना ही लेना था। तो लैंजन बोलता है ठीक है फिर चलो। वो दोनों काउंटर की तरफ जाने लगते हैं। विंग जो कि जाके अपना कार्ड निकालता है बिल पे करने के लिए। तो लैंजन बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है अरे ये क्या बात हुई? तो लैंजन बोलता है नहीं इसको अंदर रखो। तो विंग बोलता है पर मैंने ड्रेस ली है। तो लैंजन बोलता है तुम जाओ कार में जाके बैठो। तो विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है। तो लैंजन बोलता है मैंने बोला जाके कार में बैठो। तो विंग बेचारा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और जाके कार में जाके बैठ जाता है। लैंजन फिर यहाँ पे बिल पे करते हैं और फिर वो थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि उनकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ चुकी थी और वो विंग को इसलिए वहाँ से हटाया ताकि वो उस चीज़ को बाय कर सके। और फिर वो लेते हैं, उसको भी बाय कर लेते हैं और अपने पास लेके रख लेते हैं और फिर वो भी धीरे से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे सिचेन जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि चैंग अब जा रहा है और वो चैंग को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो चैंग को बहुत पसंद करते हैं, चैंग से बहुत प्यार करते हैं और ये बात वो उससे बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन अब अगर उन्होंने नहीं बोला तो वो दोबारा बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चैंग चला जाएगा। अब उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, उनका वक्त एकदम रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं अपने आप में कि अब वो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चैंग को जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देंगे, वरना शायद वो अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो चैंग के पास जाएंगे और जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और वो चैंग के पास चले भी जाते हैं। सिचेन चैंग के रूम के बाहर जाके नॉक करते हैं। चैंग जो गेट खोलता है और बोलता है सिचेन आप? तो सिचेन बोलता है हाँ तुम क्या कर रहे हो? चैंग बोलता है मैं बस पैकिंग कर रहा हूँ, मुझे अब बस निकलना ही है। तो सिचेन बोलता है अभी?
तो चैंग बोलता है हाँ अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना, बस 1 घंटे बाद फ़्लाइट है, तो मैं सोच रहा हूँ बस अब निकल के एयरपोर्ट चला जाऊँ, फिर डायरेक्ट वहीं से फ़्लाइट लेके चला जाऊँगा। तो सिचन बोलता है पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो चैंग बोलता है हाँ ठीक है, आप अंदर आ जाओ। सिचन अंदर जाते हैं और जाके बेड पे बैठ जाते हैं। तो चैंग बोलता है हाँ बोलो क्या बात करनी थी। तो सिचन बोलता है वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो चैंग बोलता है हाँ बोलो। तो सिचन बोलता है वो कहना चाहता था, और वो ऐसे करके बहुत अटक रहे थे, फिर चुप हो जाते हैं। चैंग फिर सिचन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सिचन बोलते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ कहना चाह रहा था। तो चैंग बोलता है हाँ बोलो। तो सिचन बोलते क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ सकता हूँ। तो चैंग बोलता है हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिचन बोलता है हाँ ठीक है। और फिर सिचन अपने मन में सोचते अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है और मैं ये क्या बोल रहा हूँ। नहीं सिचन आज तुम ऐसा नहीं कर सकते, आज अगर तुमने नहीं बोला तो फिर तुम कभी नहीं बोल पाओगे। चैंग जो कि अपनी पैकिंग करने में पूरा ध्यान दे रहा था, वो अपनी पैकिंग कर रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी पैकिंग भी हो जाती है। तो वो बोलता है ठीक है फिर हम चलें। तो सिचन बोलता है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। उधर विंग और वांगजी भी अपने हॉस्टल के लिए पहुंच जाते हैं। वो हॉस्टल में जाते हैं तो विंग फिर कार से बाहर उतरता है, बोलता है थैंक यू लैनजान। तो लैनजान बोलता है कितनी बार बोलना होगा। तो विंग बोलता है उप्स सॉरी भूल गया, चलो कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ। तो वांगजी बोलते हैं ठीक है। फिर ना बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांगजी भी थोड़ा देर रुकते हैं और वो भी फिर निकल के अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर सिचेन और चैंग भी एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। वो दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं। चैंग कार से बाहर आता है और अपना लगेज निकालता है और एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए निकलता है। सिचेन भी कार से बाहर आते हैं और चैंग के पास आके बोलते हैं चैंग क्या तुम सच में जा रहे हो। तो चैंग बोलता है नहीं एयरपोर्ट तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। तो सिचेन बोलता है अरे नहीं मेरा कहने का मतलब है क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो चैंग बोलता है तुम्हें मैंने बताया तो था, मॉम का कॉल आ गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ और मैं यहाँ रह के भी क्या करूँगा। तुम्हें पता है मैं यहाँ पे मीटिंग के लिए आया था, पर मैं उसके अलावा देखो कितना दिन रुक गया, अब तो मुझे रिटर्न जाना ही होगा ना। तो सिचेन बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो चैंग बोलता है वैसे मुझे अच्छा लगा यहाँ आया, तुमसे मीटिंग की और तुम मेरे दोस्त बने, ये भी बहुत अच्छा हुआ, मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो सिचेन बोलते हैं तो फिर मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ। तो चैंग बोलते हैं तुम्हें बताया तो मैंने। तो सिचेन बोलते हैं ठीक है। तो फिर चैंग बोलता है अच्छा ठीक है फिर तो तुम जाओ, तुम यहाँ करोगे क्या, तुम वैसे भी अंदर नहीं आ सकते, तो अब मैं चलता हूँ। तो सिचेन बोलता है ठीक है। फिर चैंग अपना लगेज लेता है और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे चैंग एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा था, सिचेन को यहाँ पर ऐसा लग रहा था वैसे वैसे उनकी जान निकलती जा रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चैंग जाए और वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे कि उससे बोले या फिर रोके, और वो अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चैंग के कदम आगे बढ़ रहे थे, चैन को ऐसा फील हो रहा था जैसे इनकी जान निकलती जा रही हो। चैन फिर बहुत हिम्मत करते हैं, अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करते हैं और चैंग को आवाज़ देते हैं जोर से चैंग। चैंग पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है सिचेन उसको आवाज़ दे रहे हैं। सिचेन वहाँ जाते हैं चैंग के पास और जाके उसके हाथ से उसका लगेज ले लेते हैं। चैंग भी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो देखने लगता है। तो सिचेन बोलता है चैंग तुम नहीं जा सकते। तो चैंग बोलता है क्या। तो सिचेन बोलता है हाँ तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो चैंग बोलता है क्या बोल रहे हो। तो सिचेन बोलता है हाँ मैं बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ, क्या तुम यहाँ रुक नहीं सकते मेरे पास, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तो चैंग बोलता है पर क्यों चाहते हो कि मैं ना जाऊँ। तो सिचेन बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तो चैंग बोलता है पर मेरा जाना ज़रूरी है। तो सिचेन बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। तो चैंग बोलता है सिचेन प्लीज़ समझो मेरी बात को। तो सिचेन बोलता है नहीं
मैं नहीं जाने दूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ चैंग। तुम प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ। प्लीज़ तुम ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पर रुक जाओ। तुमने मेरे साथ बिज़नेस किया है, तुमने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की है, तो तुम अब अपनी लाइफ की भी इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करो। तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रह जाओ, तुम मेरे हो जाओ। चैंग जो कि सिचेन की ये सारी बातें सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है। सिचेन जो कि उनको खुद को नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, बस वो एक सांस में अपनी सारी बातें बोल दे रहे हैं। चैंग बोलता है, सिचेन ये तुम क्या बोल रहे हो? तो सिचेन भी बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ चैंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिचेन की बात सुन के चैंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहीं ना कहीं खुश भी है, क्योंकि वो यही तो चाहता था। कहीं ना कहीं वो भी तो सिचेन को पसंद करता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सिचेन उसे प्रपोज कर देंगे इस तरीके से, इसलिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है। तो बोलता है, क्या तुमने क्या कहा? तो सिचेन बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जो कहा मैं सच बोल रहा हूँ। तो चैंग बोलता है, तुम सच में? तो सिचेन बोलता है, हाँ मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखूँगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूँगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूँगा, हर समय तुम्हारे साथ दूँगा। तुम प्लीज़ एक मुझे मौका दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। चैंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, क्योंकि चैंग भी सिचेन को बहुत पसंद करने लग गया था। तो फिर चैंग बोलता है, सच में? तो सिचेन बोलता है, हाँ सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चैंग बोलता है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना, और हमेशा करोगे ना? तो सिचेन बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हमेशा करूँगा। तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा? हाँ मैं मजाक करता हूँ, मैं मस्तियाँ करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं ये बातें दिल से कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इसमें कोई भी मजाक नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, ये सारी बातें मेरे दिल की है, ये मेरी फीलिंग्स है। तो चैंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। सिचेन बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। चैंग फिर कुछ नहीं बोलता है, वो जाके सिचेन को हक कर लेता है। बोलता है, मैं इसका ही तो वेट कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद तुम बोल दो, अब तुमने फाइनली बोल दिया। तो सिचेन बोलता है, क्या सच में? तो इसका मतलब तुम भी? तो फिर चैंग बोलता है, हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो सिचेन बोलते, तुम भी ना कितने पागल हो, मैंने तुम्हें इतने इशारे दिए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आए? तो फिर चैंग उनको एक छोटा सा हिट करता है। बोलता है, वो इशारे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो, ओपनली फ्लर्ट कर रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स है या तुम फ्लर्टिंग मोड में हो? तो सिचेन बोलता है, अरे मैं तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद तुम समझ जाओ। तो फिर चैंग बोलता है, ये आइडिया बहुत ही वाहियात था, इससे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उल्टा तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठेगी, तुम ऐसे ही हो। तो सिचेन बोलता है, सच में? क्या ऐसा हो गया? मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा गलती कर दी। तो चैंग बोलता है, बहुत ज़्यादा। वो तो ठीक है कि मैंने तुम्हें जान लिया था, इसलिए मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, वो तुम्हें रूट छाप रोमियो समझता। तो सिचेन बोलता है, क्या? तो चैंग बोलता है, तो सिचेन बोलता है, थैंक यू, तुमने मुझे समझा। कि अब तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तो चैंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब भी नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब तुमने अपने दिल की बात बोल दी और मैंने भी। तो अब मुझे एक श्योरिटी मिल गई है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तो अब मुझे परवाह नहीं होगी, हम कनेक्टेड रहेंगे और मैं आता जाता रहूँगा। तो सिचेन बोलता है, क्या सच में? तो चैंग बोलता है, हाँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो सिचेन बोलते हैं, मुझे तुम पे खुद से ज़्यादा भरोसा है। तो चैंग बोलता है, मैं वादा करता हूँ, मैं अभी तो आज नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कल जाऊँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आता जाता रहूँगा। तो सिचेन फिर उसको और भी टाइटली हक कर लेता है। बोलते हैं, थैंक यू चैंग एंड आई लव यू सो मच। तो चैंग भी बोलता है, आई लव यू टू। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। विंग सुयांग जो कि पार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो विंग बोलता है, सुयांग तुम रेडी हो ना? तो सुयांग बोलता है, मैं रेडी हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा है विंग जाने का। तो विंग बोलता है, यार मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैंने ज़बान दे दी है, तो अब हमें जाना ही पड़ेगा। तो सुयांग बोलता है, ठीक है, पर ये हम एक काम भी तो कर सकते हैं विंग। तो विंग बोलता है, क्या? तो सुयांग बोलता है, हम जाएँ और
थोड़ा 2 मिनट रुक के और हम वापस आ जाए। तभी मैं बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि मैं बस जाऊँगा और एक बार मियान मियान से मिल लूँगा और फिर कोई एक्सक्यूज़ बता के हम निकल जाएंगे। तो स्वयं बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, तो फिर तुम इस बात को भूलना मत, वहाँ जाने के बाद ये नहीं कि तुम वहाँ पर रुक जाओ, हमें वहाँ से निकलना होगा। तभी मैं बोलता है अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं बस वहाँ जाके मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो स्वयं बोलता है अच्छा फिर ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो फिर वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि साउथ इंडियन भी अपने रूम के बाहर ही था। तो फिर विंग जब साउथ इंडियन को देखता है तो बोलता है साउथ इंडियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो साउथ इंडियन बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मैं मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया था। तो विंग बोलता है ओह हाँ एक काम हो सकता है। तो साउथ इंडियन बोलता है क्या काम? तो विंग बोलता है क्यों ना तुम हमारे साथ पार्टी में चलो। तो साउथ इंडियन बोलता है पार्टी? कैसी पार्टी, किसकी पार्टी? तभी वो बोलता है अरे हमारे कॉलेज की एक लड़की ने पार्टी दी है और उसने मुझे और सुयांग को इनविटेशन दिया है और उसने ये भी बोला है कि मैं चाहूँ तो अपने किसी फ्रेंड को भी लेके आ सकता हूँ, तो तुम अकेले यहाँ पे क्या करोगे? तो चलो तुम भी पार्टी में चल लो। तो साउथ इंडियन बोलता है नहीं मेरा वहाँ क्या काम, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं जाके क्या करूँगा? तभी वो बोलता है अरे यही तो अच्छा होगा, तुम वहाँ जाओगे सबसे मिलोगे तो तुम्हारी भी पहचान हो जाएगी और सब तुम्हें भी जानने लग जाएंगे, और वैसे भी तुम अकेले रूम में क्या करोगे, तो इससे अच्छा तुम हमारे साथ चल लो और तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैं भी वहाँ किसी को खास जानता नहीं हूँ, मैं भी इसीलिए तो सुयांग के साथ जा रहा हूँ। तो साउथ इंडियन बोलता है पर मैं, तो विंग बोलता है अब ठीक है ना, चलो अब मेरी बात मान भी लो, तुम वैसे भी अकेले हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। सिंचंग बोलता है अच्छा ठीक है फिर। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है, मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ, जाओ तुम चेंज करके आ जाओ। तो साउथ इंडियन भी ओके बोल के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी चेंज करके आ जाता है। तो फिर ये तीनों पार्टी वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। विंग, सुयांग, साउथ इंडियन वहाँ पार्टी वेन्यू पे पहुँचते हैं। फिर वो देखते हैं चारों तरफ। सुयांग बोलता है पार्टी तो अच्छी थी, काफ़ी बड़ी लग रही है। तो विंग बोलता है मुझे भी यही लग रहा है। तो फिर स्वयं बोलता है चलो फिर जल्दी चलते हैं, और जो मैंने कहा उसको याद है ना? तो विंग बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर ऐसा बोल के वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो पार्टी वाकई बहुत शानदार है। म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, बार काउंटर लगे हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं, चारों तरफ चहल पहल का माहौल है। विंग, सुयांग, साउथ इंडियन भी अंदर जाते हैं और जाके फिर उधर उधर देखने लगते हैं। विंग जो मियान मियान को ढूंढ रहा है, बिकॉज उसका टारगेट है कि वो मियान मियान के पास जाएगा, उसको अपना फेस दिखाएगा और फिर कोई एक्सक्यूज़ दे के वहाँ से निकल जाएगा। तो वो इधर उधर मियान मियान को देखने लगता है। मियान मियान जिसकी नज़र ऑलरेडी विंग पे है, क्योंकि वो काफ़ी देर से विंग का ही तो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, ये पार्टी उसने विंग के लिए तो दी है। मियान मियान जब विंग को देखती है तो वो अपने फ़ोन को लेती है और फ़ोन लगा के बोलती है तुम्हारा शिकार आ चुका है, तो तुम अपना काम पे लग जाओ और ध्यान रखना काम एकदम साफ़ सफाई से करना और पूरा करना। और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देती है। फिर वो धीरे से छुप जाती है ताकि विंग उसके पास अभी ना आ सके, और वो चुपके से विंग पर नज़र रखने लगती है। विंग भी चारों तरफ देखता है, सुयांग, साउथ इंडियन भी उसके पास खड़े रहते हैं। तो विंग बोलता है अरे तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, तुम लोग जाओ कुछ घूमो फिरो या फिर कुछ ड्रिंक करो, मैं बस उससे मिल के फिर हम चलते हैं। तो सुयांग बोलता है अरे पर तुम्हारे बिना। तो विंग बोलता है ठीक है ना, मैं मियान मियान से मिल के आ जाता हूँ, वैसे उसने मुझे बोला है तो मैं उससे मिल के आ जाता हूँ, जब तक तुम यहीं पे देख लो, थोड़ा इन्जॉय भी कर लो, अब आए हो तो थोड़ा इन्जॉय कर लो। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है। तो विंग बोलता है वैसे इसको भी अपने साथ रखना। तो सुयांग बोलता है ठीक है। सुयांग साउथ इंडियन को बोलता है चलो फिर। सुयांग और साउथ इंडियन बार काउंटर के पास चले जाते हैं, वहाँ जाके एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। विंग जो इधर मियान मियान को ढूंढ रहा है पर मियान मियान उसको कहीं नज़र नहीं आती है, वो भी चारों तरफ स्कैन करता है पर मियान मियान उसे कहीं दिख नहीं रहती है। तो वो भी फिर काउंटर पे जाता है और वहाँ जाके एक सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, बिकॉज वो आया तो उसका थोड़ा गला सूख रहा था, तो वो जाके वहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक लेता है और सॉफ्ट ड्रिंक लेके वो पीने लगता है और फिर चारों तरफ देखने भी लगता है कि मियान मियान शायद उसे कहीं दिख जाए। एक शख्स जिसकी नज़र सिर्फ विंग पे है, वो आदमी जिसको मियान मियान ने हायर कर रखा है, उसकी नज़र सिर्फ विंग पे है, वो अपने काम पे लगा हुआ है, वो अपने मौके की ताक में कि एक मौका मिले और वो अपना काम कर सके। विंग
काफ़ी देर से म्यान को देख रहा है पर म्यान उसको कहीं नज़र नहीं आ रही। तो वो भी फिर पार्टी के अंदर घूमना चालू कर देता है। वो हर जगह म्यान को ढूंढने लगता है। वो एक दो लोगों से पूछता भी है क्या उन्होंने म्यान को देखा, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, उन्होंने तभी नहीं देखा। तभी वो बोलता है अरे यार ये मुझे यहाँ बुलाई पार्टी में और खुद ही पार्टी से मिसिंग है, हद है। विंग फिर चारों तरफ स्कैन करने लगता है। वो भी पार्टी की तरफ देखने लगता है। लोग म्यूज़िक पे अच्छे से झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई अपने लवर्स के साथ लगे हुए हैं। विंग जिसको अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज उसका पार्टी में आने का मन ही नहीं था और यहाँ पे है कि जो उसको म्यान नहीं मिल रही है। वो भी चारों तरफ घूम के थक चुका है और वो मन में सोचता है यार हद है, इसने मुझे बुलाया और देखो अब खुद लापता है। एक बार सामने आ जाए, मैं उससे मिल लूँ, फिर उसके बाद से मैं यहाँ से निकलूँ, पर ये है कि सामने ही नहीं आ रही है। अब डिसाइड करता है कि वो भी अभी यहाँ नहीं रुकेगा। जब म्यान उसको मिल ही नहीं रही है और उसका यहाँ पे वैसे भी आने का मन नहीं था, तो वो डिसाइड करता है कि अभी वो यहाँ से चला जाएगा। वो जब खुद ही पार्टी में मौजूद नहीं है तो वो रुक के क्या करेगा। तो विंग भी सुयांग की तरफ चला जाता है और सुयांग के पास जाके बोलता है हाँ अगर तुम्हारा हो गया तो हम चले। तो सुयांग बोलता है क्या तुम्हें म्यान मिली। तो विंग बोलता है नहीं यार, मैंने चारों तरफ देख लिया, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है और वैसे भी मेरा अब यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा सर दुख रहा है। तो स्वयं बोलता है ठीक है फिर तो चलो चलते हैं। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। ये तीनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो म्यान उसके सामने आ जाती है। बोलती है ओ विंग तुम कब आए। तो विंग बोलता है मैं तो कब से आया हूँ, तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो म्यान बोली ओ आई एम सो सॉरी, मुझे एक काम आ गया था तो मैं इसलिए थोड़े साइड में चली गई थी, पर तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग बोलता है एक्चुअली तुम मिली नहीं और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ। तो मैंने बोलते अरे ऐसे कैसे, तुम यहाँ पे आए हो और तुम बिना एंजॉय किए, बिना पार्टी में शामिल हुए तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम अभी जा रहे हो। नहीं विंग तुम अभी नहीं जा सकते, अभी तुम जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो विंग बोलता है हाँ पर मैं। तो मैंने बोलते नहीं प्लीज़ चलो ना, और वैसे भी मैंने क्या बोला था, आज हम सब एक दूसरे को जानेंगे, मिलेंगे, हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। तो विंग बोलता है ठीक है पर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो म्यान बोलते अच्छा ठीक है फिर, पर थोड़ा सा तो चलो, तुमने कुछ लिया है नहीं। तो विंग बोलता है नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं लेना। तो म्यान बोलते अरे ऐसे कैसे कुछ क्यों नहीं लेना, तुम मेरी पार्टी में आए हो और तुम कुछ क्यों नहीं लोगे, चलो इधर आओ। और फिर वो ले जाती है काउंटर के पास, वहाँ जाके सबके लिए एक ड्रिंक बनवाती है और सबको सर्व करती है। तो विंग बोलता है थैंक यू। विंग भी फिर वो ड्रिंक ले लेता है और पीने लग जाता है। सुयांग भी, साओ सिंचन भी, ये सब आपस में ड्रिंक पीने लग जाते हैं। तो फिर म्यान बोलते अरे देखो ना म्यूज़िक कितना प्यारा है, चलो ना डांस करते हैं। तो विंग बोलता नहीं मुझे डांस नहीं करना है, मैंने बोला ना मेरा मन नहीं हो रहा है। तो म्यान बोलते अरे कुछ नहीं होगा, चलो ना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट। तो विंग बोलता है पर मेरा मन नहीं है। तो म्यान बोलते प्लीज़ ना, आई इंसिस्ट। तो विंग बोलता है ओके ठीक है। फिर विंग भी म्यान के साथ डांस फ्लोर पे चला जाता है। म्यान जो कि जानबूझ के विंग को डांस फ्लोर पे ले गई थी और वो उधर उस इंसान को इशारा कर देती है। विंग डांस फ्लोर पे जाता है तो म्यान अपने हाथ में एक ड्रिंक रखी रहती है। वो धीरे धीरे डांस करना स्टार्ट करती है और मौका पाकर विंग के ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा देती है और बोलती है उप्स आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला कैसे ये गिर गया। तो विंग बोलता है ओ इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने बोलते नहीं ये मेरी गलती है, देखो ना मैंने पूरी ड्रेस गंदी कर दी। तो विंग बोलता है नहीं ये ठीक है, मैं अभी इसको वॉशरूम में जाके क्लीन कर लूँगा। तो मैंने बोलते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ध्यान नहीं रहा और ये गलती से हो गया। तो विंग बोलता है इट्स ओके, मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया, तुम परेशान मत हो, मैं इसे अभी क्लीन कर लूँगा, तुम कैरी ऑन करो। तो मैंने बोलते प्लीज़ आई एम सॉरी विंग। तो विंग बोलता है इट्स ओके। तो म्यान बोलते हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ वॉशरूम में उस साइड में और जाके इसे क्लीन कर लो। तो विंग बोलता है ठीक है, और ऐसा बोल के फिर विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है और उसके पीछे वो शख्स साये की तरफ उसका पीछा कर रहा होता है। वो बस एक मौके की ताक में विंग वॉशरूम में जाता है, सिंक के पास जाके नल ऑन करता है और उसमें से पानी लेके अपनी ड्रेस को क्लीन करने लगता है। और वो शख्स जो कि विंग के पीछे ही था, वो बस एक मौके की ताक में था।
से ही विंग अपने ड्रेस को क्लीन करने के लिए पूरा ध्यान उधर देता है। वो शख्स पीछे से आता है और विंग के मुंह पे रुमाल रख देता है जिसमें नशा था और वो उसको बेहोश कर देता है। कि गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 2 अलाइव के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।